भाई माननीय सांसद हरेंद्र मलिक जी को मैं इस शेर के साथ बुला रहा हूं कि शहीदों की जमी है ये शहीदों की जमी है, इसे हिंदुस्तान कहते हैं। बंजर होकर भी बुज़दिल पैदा नहीं करते, बंजर होकर भी बुज़दिल पैदा नहीं करते। आइए सांसद हरेंद्र मलिक जी अपनी बात। कुर्सी में खड़े हो जाओ जी, कुर्सी में। अरे एक शेर भाई मुस्तकीम मेंबर संजय से कहने वाले, बस 1 मिनट रुक जाओ। मतलब एक ही शहर का नाम। हमने सींचा है लहू से चमन दोस्तों, हमने सींचा है लहू से चमन दोस्तों, हमको जासे प्यारा है वतन दोस्तों। ये तासुब के बादल हटाएंगे हमने बांधा है सर से कफन दोस्तों। अच्छा सबको दिख रहा है, को दिख रहा हो, उधर आ जा गले में। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे जिला समाजवादी पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय जिया चौधरी जी, आम आजाद समाज पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष आदरणीय बबलू चौधरी जी, भीम आर्मी के सम्मानित अध्यक्ष मिठारिया जी आदरणीय, आपके हमारे सबके प्रिय उम्मीदवार भाई सत्येंद्र प्रधान जी, मंच पर बैठे डायरेक्टर साहब यशपाल सिंह साहब, शौकीन भाई, इमला प्रधान जी, नौशाद साहब, जिले अदर भाई, कपिल भाई, हरिओम जी, आदिल साहब और सभी सम्मानित साथियों, आज नौजवानों की ज्यादा मौजूदगी देख करके मुझे 82 याद आ गया, जब मैं भी ऐसा था, मैं भी नौजवान था, 82 में चुनाव लड़ने यहाँ आया और तावली के लोगों ने मेरी इतनी मदद की थी कि 4-5 वोट थी। यहाँ प्रधान जी थे, एक ही वोट हुआ करती थी तब तो, समेदीन प्रधान जी थे। और मेरे याद है कि प्रधान जी जब मेरे साथ चलने लगे तो नूरे प्रधान जी की माता जी ने कहा था, ये सीधा लड़का है, इसका ध्यान रखना, और दोनों हाथ मेरे सिर पे। नूर प्रधान जी बैठे नूर हसन कबीरपुर, इनके चचा रोजुद्दीन साहब आज हमारे बीच नहीं है, समेदीन साहब भी है, और खतौले वाले मेरे बड़े भाई, जिन्होंने इस चुनाव को लड़ाने के लिए सबसे ज्यादा दबाव मेरे पर बनाया था, जनाब फिरोजुद्दीन साहब, वो भी आज जन्नत नसीब। दोस्तों, जब मैं तावली में 82 में आया था तब भी आपका प्यार मिला था, और 2024 में हम चुनाव लड़ने आया 42 साल बाद, तब भी प्यार मिला था। मेरे दिल को दर्द हुआ जब मैंने ये सुना कि तावली के लोग 500 रुपये में बिक जाया करते। मैंने देखा कि 82 में कोई बिका था, और जिन लोगों ने कहा उनकी तो वो जाने, मुझे नहीं पता वो बिके नहीं बिके, परंतु ना 2024 में कोई बिका है। तावली उस दिन भी ईमानदार और बहादुरों का, खुददारों का गांव था, आज भी खुददारों का गांव है। कोई ना समझ आदमी इस तरह की बात करे। एक बार लिसाड़ में कह दिया था एक सज्जन ने कि मैं लिसाड़ को टिल्ले में खड़ा होकर खरीद दूं, उसका रिएक्शन ऐसा हुआ था कि उसे 1 वोट नहीं मिला। आज क्या रिएक्शन होगा वो मैं नहीं जानता, पर जो भाई जिया चौधरी साहब ने और सतेंद्र भाई ने बताया वो सही है। प्रधान जी नूरा बैठे हैं यहाँ, आपको याद होगा फिरोज भाई आए कि भाई जुर्म हो गया, एक साथ को सजा हो।
मगर ये अदालत का मामला, हम कुछ कर नहीं सकते। कि एक काम कर सकते हैं क्या कि उपचुनाव आ गया, इसे सबक सिखा सकते हैं। और सबसे ज्यादा उसी मरहूम ने जोड़ तोड़ करके सबको तैयार किया। सतेंद्र को मनाने में हमें 4-5 दिन लगे कि तू लड़ ले, कि बरवाड़ा और बाजरा में काम खराब हो गया। जब सतेंद्र को तैयार किया, आज मुल्क की जो हालात है आप मेरे से बेहतर जानते हैं। सभी लोग अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, लोकल वो क्या कहते हैं उसे, सोशल मीडिया। आज नमाज पढ़ने वालों को दिल्ली जो देश की राजधानी है, उनके पिछवाड़े पर लात मार दी जाए और मुकदमा दर्ज ना हो। मुजफ्फरनगर शहर में आपके नमाज पढ़ने वालों के ऊपर जब मुकदमा दर्ज हुआ, इज्जत मुआफ इमाम साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, तो समाजवादी पार्टी के सामने हरीम मलिक गए, जया भाई गए, नौशाद साहब गए, यशपाल भाई हमारे साथ थे। हमने कहा इमाम कहां खड़ा होकर नमाज पढ़ाता है मस्जिद के अंदर, उसका चेहरा किधर होता है, आगे की ओर होता है, तो उसे क्या पता पीछे कितने लोग इमाम नमाज पढ़ते, पता होता है इमाम साहब को। और मैं कहा वो विद्वान लाओ जो पिछवाड़े देखकर शकल पहचानता हूं। और उसका नतीजा यह हुआ कि मुकदमे खत्म हो गए। हम आपकी ताकत पर इनके खिलाफ जद्दोजहद करते हैं। आज भी दिल्ली की धरती पर अगर ये सवाल उठाया कि शमशाद की दाढ़ी से परहेज करते हो और राज ठाकुर की दाढ़ी अच्छी लगती है, तो ये दाढ़ी में अंतर क्यों है, तो आपकी वोट ने उठाया, हरीम मलिक ने उठाया, आपकी ताकत ने उठाया। हम आपके भरोसे लड़ाई लड़ रहे हैं इन जालिमों के खिलाफ। जिला पंचायत कोई चीज नहीं है, परंतु ताकत आपकी है। पर दीवार में से जब नीचे की ईंट निकल जाती है तो दीवार गिर जाया करती है। या नीचे की ईंट है, इसे मजबूत रखने का काम करो, सीमेंट और लगा दो। अगर जिला पंचायत हार गए तो हवा निकल जाएगी सारी उस मुहिम की जो आपने खून की लड़ाई लड़ करके, जो आपने जालिमों को, फिरौन को दफन करने का काम जो आप जैसे बहादुर लोगों ने किया था। बताओ फिरौन था नहीं था? और छोटे फिरौन को आप बकस रहे हो। बदकिस्मती यह है कि भाजपा के खिलाफ कोई कैंडिडेट भी नहीं था। बुद्धू पंडित जी बेचारा डरा के वो खड़ा कर दिया, हमारा आदमी। अब भाई वो सूरज वाला है, वो हमारा आदमी था, इसे भका सीखा, पता नहीं भाई कुक कर गिरा, इन्हें समझा के भका के तो ही जाने। पर आपके माध्यम से वो कह रहा है दोनों परेशान ना हो, हमें सारी परिस्थिति का पता है भाई, आप कहोगे फिर अपना लगेंगे। दोस्तों, जिला पंचायत का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। आज मुल्क के हालात की तरफ देखो, आपके जिले में कितनी जवानी लंगड़ी हुई। अब वो मुहिम रुकी थी, अब बुढ़ा 3-4 जवानी लंगड़ी हुई, उनका नाम और लिबास नहीं पूछा था, वो दूसरे लिबास की थी, दूसरे नाम की। वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग थे, उन्होंने धरना किया थाने में। आपका एमपी वहां भी गया। हमने कहा जो जोर जुल्म हो गए, हम जालिम के साथ नहीं, अब मजलूम के साथ। फैसला आपको करना है। जो आपने मसाल जलाई थी, जो आपने हिम्मत दिखाई थी, जिसका संदेश सारे सूबे में गया, और यही नहीं, हिंदू मुसलमान की लड़ाई को दरकिनार कर दिया मुजफ्फरनगर श्यामली के लोगों ने। आप पता कर लेना, हरीम मलिक को मुसलमान का परसेंटेज में वोट ज्यादा मुकाबला मिला है, बहुत ज्यादा मिला है मुकाबले हिंदू।
परंतु वही इमरान मसूद और इकरा को भी हिंदू वोट मिला है, जाट वोट मिला है, पता कर लेना खूब जाट वोट मिला है। जब आप यहां जीत रहे थे, आपने जाट को खड़ा किया तो वो जाट कैराना में भी झूमा, सहारनपुर में भी झूमा। ऐसे हालात नहीं थे जो इन नालायकों ने बढ़ा दिए, ये अफसरों ने बढ़ा दिए। अभी भी लड़ाई बाकी है। थाना बुढ़ाना में झगड़ा होता है, बसाड़ा गांव में, दोनों में एक तरह के मुकदमे हैं, एक तरह की धाराएं हैं। एक पक्ष को जो इबादत मस्जिद में जाकर के करता है उसको जेल भेज देते हैं, दूसरे पक्ष को जो मंदिर में प्रार्थना करता है उसको छूते नहीं। हमने कल एसपी देहात से पूछा ये क्या कानून है, वो मेरे पास है, मैंने पूछा ये कानून क्या है। उन्होंने कहा मैं पता करके बताऊंगा, मगर मैं तो बता रहा हूं, तुम आदमी का नाम और लिबास देख करके बात करते हुए संविधान इसे गवारा नहीं करता। हम संविधान के मुताबिक राज चाहते हैं, हम मुल्क के आइन के मुताबिक काम चाहते हैं, हम कानून के मुताबिक काम चाहते हैं, क्योंकि आपकी ताकत हमारे अंदर है। और अगर आपने चोर को रास्ता दिखा दिया, आपकी इस वोट की ताकत में चोरी हो गई, आप किसान और नाली में कुएं खुल जाती है तो खाल खुलना हो जा, सहसे सारा पानी वही निकल जा, आगे जाता ही नहीं। ये कुएं खोलने का प्रयास करेंगे। मेरे भाई को कह देना अब इस सूरज को थाम ले, आगे बहुत समय इसका उल्हाड़ा तार देंगे। बड़ा मन करके कल को इसे सपोर्ट करते समय मैं भाजपा के षड्यंत्र में नहीं आ रहा हूं। वो सीधा आदमी, अच्छा आदमी, उसको बहकाया गया है, पर हम वादा करते हैं जिन लोगों को उसका उल्हाड़ा तार देंगे। दोस्तों, एक एक वोट आज शाम को, जैसा पहले रविंदर भाई ने भी कहा, मैं लड़ियों तो हूं ना आपस में। अगर आप में लड़ाई होगी तो नुकसान मेरा होगा, चाहे वो दूसरी तरफ भी हो। आप इज्जत बचाने के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क के आइन को बचाने के लिए, मुल्क ना टूट जाए, और इस खजूर के पेड़ को वो खजूर का पेड़ समझ करके जो हम अच्छी जगहों पर खजूर देखते हैं और रोजा इफ्तारी के समय जिस फल का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम खजूर है। पर कल कूदो, कलमा पढ़कर लग जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के और बिस्मिल्लाह पढ़ दो और एक एक वोट खजूर पर डाल दो। दोस्तों, मेरा आपसे वादा है, जब तक इस शरीर में जान है आपके साथ कोई जुर्म और ज्यादती होने नहीं दूंगा। हर तरह आपको पूरी समाजवादी पार्टी, पूरी आजाद समाज पार्टी, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी, कोई दिक्कत नहीं। हमें लोगों ने कहा कि वो आजाद समाज पार्टी का उम्मीदवार है, हमने कहा भारतीय जनता पार्टी के गरुड़ को तोड़ने के लिए जो बहादुर सामने आएगा, समाजवादी पार्टी उसके हाथ में हाथ लेकर के उसके साथ चलेंगे और उसकी लड़ाई लड़ेगी। हम जालिमों के खिलाफ है, हम इस मुल्क के लिए किसी से भी हाथ मिला सकते हैं जो इस मुल्क के आइन को बचाने की लड़ाई लड़ता हो। आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार के साथ हम इसलिए खड़े हैं कि ये आज इस हैसियत में है कि इनका गरुड़ तोड़ देगा और गरुड़ तोड़ने की क्षमता है, उसके बाद आपकी खिदमत करने की क्षमता है। यह आपका बेहतर खादिम साबित होगा। जो लोग आपका खामिद बनने का काम करते हैं उनको जमींदोज करेगा और खादिम बन करके आपकी खिदमत करेगा। ये मेरा आपसे वादा है। अगर ये चूक जाए तो मैं बैठा हूं। ये डबल इंजन की सरकार बताते हैं और तुम तो 3 इंजन की बनाने लगे। हमें कोई गलतफहमी नहीं। हम अगर आज मेंबर पार्लियामेंट है, पंकज आज एमएलए है, आज जिया चौधरी, यशपाल डायरेक्टर और नौशाद भाई, कपिल भाई ऐड करके कहते हैं समाजवादी पार्टी के लोग हैं, पदाधिकारी हैं, तो आपकी बदौलत
जब तक आपका हाथ हमारे साथ है, किसी की हैसियत और हिम्मत नहीं हमें देख ले, हमारी तरफ लखा ले। अगर आपका हाथ छूट गया तो हम बर्बाद हो गए। हमारा जीवन बचाओ। यार दोस्तों, एक बात सोचो, आज मुझे 48 साल सियासत में हूं, मैं कभी मुल्क तोड़ने वालों के साथ समझौता नहीं किया। यार मैं आपके भरोसे चुनाव लड़ रहा, पता नहीं आगे किस राजा का राज है। बाह्य जिला पंचायत में लाज रख लेना, एक एक वोट सतेंद्र को दे देना, खजूर के निशान को दे देना, ये वोट चंद्रशेखर आजाद को भी जाएगा और सबसे बड़ा हिस्सा इसका आदरणीय अखिलेश यादव को जाएगा, हरिन मलिक को जाएगा। आप घर में बैठ करके सबको ये सोच लेना, विचार करना, अगर नतीजा उल्टा हो गया, आपका एमपी किस मुंह से पार्लियामेंट में जाएगा, किस मुंह से दहाड़ेगा वहां। आज हम ललकार करके बोलते हैं, कल क्या कहेंगे, हम छुपते घूमेंगे। हमें छुपने का मौका ना देना, हमें सीना खोल करके, सीना तान करके कहने का मौका देना कि हमने जिस कैंडिडेट को सपोर्ट किया था वो कैंडिडेट जीत करके जिला पंचायत में गया है। हमारा वादा है, जो 3 साल का रुका हुआ पैसा है, जिलाध्यक्ष जी से प्रार्थना करेंगे, अनुरोध करेंगे, गुजारिश करेंगे, वो सारा पैसा सतेंद्र जी की संस्कृति पर खर्च करवाने का काम करेंगे। आपके साथ जो जायजती हुई है, जो जुर्म हुए हैं, जो यहाँ ठेकेदार बनाए गए थे, जिनका काम एक था केवल मुस्लिम को आपस में लड़ाओ, जरा पता करियो, हर से चौकी पे हिंदुओं के एक मुफ्त में गए, थाने कह गए, जिनको उन्होंने सिफारिश करी, केवल मुसलमान को लड़ा करके एक ने उस बगल में देख लिया, एक ने उस बगल में देख लिया। अब 48 साल में जितनी की उम्र है उससे ज्यादा मेरी राजनीति उम्र है। हमने कभी ऐसा काम नहीं किया, कंट्रोल लड़ाने का काम नहीं किया। तो भाई इज्जत रख दोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। इस आशा और विश्वास के साथ आपका एक एक वोट खजूर के निशान पर जाएगा। और यार दिक्कत क्यों कर रहे, आपका मेंबर मजबूत है और उसके पीछे हम टोकने वाले मजबूत है। आप टोकने वाले